हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिल्डिंग स्टडी पॉइंट पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको सेल के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं सेल क्या होती है। ठीक है। तो इन बायोलॉजी, अगर हम बायोलॉजी के अंदर बात करते हैं तो जो सेल होती है वो हमारी फंडामेंटल यूनिट होती है। सेल जो लाइफ की फंडामेंटल यूनिट होती है। चलिए, हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिल्डिंग स्टडी पॉइंट पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको सेल के बारे में स्टडी कराने वाला हूँ। जो सेल, जिन सेलों से मिलकर कोई भी लिविंग थिंग्स बनी होती है, तो आइए हम देखते हैं सेल के बारे में। ये हमारा सेल का डायग्राम दिया गया है जिसमें हम सेल के बारे में जानेंगे कि इसके कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं और कौन सा ऑर्गन इसका क्या काम करता है, इसके बारे में अपन जानेंगे। तो देखते हैं सेल क्या होता है। सबसे पहले सेल की बात की जाती है, तो अगर हम बायोलॉजी के अंदर बात करते हैं तो बायोलॉजी के अंदर जो सेल होता है आपका, जो सेल होता है वो बेसिक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? बेसिक स्ट्रक्चर होता है, फंडामेंटल यूनिट होती है किसी भी लिविंग थिंग की। किसकी? किसी भी लिविंग थिंग्स की। जो भी लिविंग थिंग्स होती है, लिविंग थिंग्स की जो फंडामेंटल यूनिट और बेसिक स्ट्रक्चर जो यूनिट होती है उसको हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। ये सबसे छोटी यूनिट होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म्स की, जो कंसीडर करती है एलाइव, यानी कि किसी भी जीवित प्राणी के लिए, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के लिए जो सबसे छोटी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल जो यूनिट होती है उसको हम सेल कहते हैं। जैसा आपको सेल का यह डायग्राम दिखाई दे रहा है, आइए देखते हैं सेल थ्योरी के बारे में। सेल थ्योरी क्या कहती है? तो सेल थ्योरी एक स्टेटमेंट है। द सेल थ्योरी स्टेट्स, सेल थ्योरी स्टेट करती है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितने भी ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जितने भी जीवित प्राणी है, वो कंपोजिट है। कंपोजिट यानी कि बने हुए हैं। कैसे बने हुए हैं? वन और मोर सेल से मिलकर बने हुए। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक या एक से ज्यादा सेलों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है। यही इनकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। इसी को हम सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल कहलाता है। ठीक है। सेल हमारी दो टाइप की सेल होती है। अगर हम बात करें मेनली कितने टाइप की होती है सेल, तो सेल हमारी मेनली दो टाइप की होती है। एक आपकी प्रोक्रास्टिक सेल होती है, एक आपकी यूक्रास्टिक सेल होती है। अगर हम बात करें सब प्रोक्रास्टिक सेल क्या होती है, तो प्रोक्रास्टिक सेल के अगर हम अंदर बात करते हैं तो प्रोक्रास्टिक सेल में, एक मिनट में हाईलाइट कर ले लेता हूँ। तो प्रोक्रास्टिक जो सेल होती है आपकी, क्या प्रोक्रास्टिक जो सेल होती है उसके अंदर लैक होता है न्यूक्लियस। यानी कहने का मतलब यह है, इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है, जो आपको यहाँ न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, ये जो न्यूक्लियस है आपका, ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। और होता भी है तो सुई डेवलपमेंट नहीं हो पाता है सेल का, न्यूक्लियर का। और ये जो होता है अदर अदर कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स इसमें फैलाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यूक्रास्टिक सेल क्या होती है। तो यूक्रास्टिक सेल की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर एक आपको न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। एक न्यूक्लियस देखने को मिलता है, बाकी इसके अंदर और भी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, सभी ऑर्गन्स पाए जाते हैं। ठीक है। सेल स्ट्रक्चर की अगर बात करी जाए तो सेल स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका? यूक्रास्टिक सेल कंटेन वेरियस ऑर्गन। जो यूक्रास्टिक सेल्स होती है उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स पाए जाते हैं। जैसे हम बात करते हैं न्यूक्लियस पाया जाता है, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है। तो कंटेन द सेल जेनेटिक मटेरियल। जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर को याद रखना है, जेनेटिक मटेरियल होता है जिसको हम डीएनए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीएनए बोला जाता है। डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डाईऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है आपका? डाईऑक्सी, एक मिनट इसको थोड़ा कम मूल करते हैं, डाईऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, ये इसका फुल फॉर्म होता है डीएनए का। इसको हम जेनेटिक जेनेटिक मटेरियल भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इसका नेक्स्ट ऑर्गन कौन सा है। नेक्स्ट ऑर्गन है आपका माइक्रोकोन्डिया। माइक्रोकोन एक ऐसा ऑर्गन होता है, ये आपको दिखाई दे रहा है माइक्रोकोन्डिया हमारा। माइक्रोकोन्डिया कहाँ है? हम देखते हैं माइक्रोकोन्डिया ये है आपका। ठीक है, ये माइक्रोकोन्डिया है आपका।
इस माइक्रोकोन्ड्रिया का काम क्या होता है? ये माइक्रोकोन्ड्रिया जो होता है हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है। हमारी सेल्स के अंदर जो रेस्पिरेशन के बाद जो ग्लूकोज ब्रोक होता है, उसके बाद जो हमें एनर्जी मिलती है वो किससे मिलती है? हमें माइक्रोकोन्ड्रिया से ही मिलती है। तो जो माइक्रोकोन्ड्रिया है, माइक्रोकोन्ड्रिया हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराता है। माइक्रोकोन्ड्रिया प्रोड्यूस एनर्जी, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है सेल थ्रू रेस्पिरेशन के द्वारा, सेलुलर रेस्पिरेशन के द्वारा। कहने का मतलब ये है सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, इसके इक्वेशंस भी देख लेते हैं हम। सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो हम ग्लूकोज लेते हैं C6H12O6, C6H12O6, एक मिनट इसको रब करते हैं। सॉरी, C6H12 और O6, ये हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज कंटेंट होता है। जब हम खाना खाते हैं, फूड कंटेंट करते हैं, उसके बाद जब हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज होता है वो आता है। ग्लूकोज जब हमारा बॉडी, जब हम रेस्पिरेशन लेते हैं, जब हम सांस लेते हैं, तो हमारा जो ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता है। ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद जो केमिकल रिएक्शन होती है, उसके उपरांत हमारी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बन के आती है, हमारी बॉडी के अंदर वाटर बनता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी होती है, तो एनर्जी होती है वो रिलीज होती है, एनर्जी इस वजह से रिलीज होती है। इसलिए जो रेस्पिरेशन है, एनर्जी रिलीज होने के कारण रेस्पिरेशन जो है, श्वसन जो क्रिया है, उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसको कहा जाता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा जो ऑर्गन है वो है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स का क्या मेनली काम होता है? तो राइबोसोम्स हमारी बॉडी के अंदर सिंथेलाइज करता है प्रोटीन को। प्रोटीन बनाने का काम किसका होता है? हमारे राइबोसोम्स का होता है। तो राइबोसोम देखते हैं हमारी डायग्राम में। राइबोसोम, ये है आपका राइबोसोम। ये जो छोटा छोटा सा पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम राइबोसोम कहते हैं। ये जो दिखाई दे रहा है, इसको हम राइबोसोम कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो ऑर्गन्स है वो इंडोप्लाज्मिक है, इंडोप्लाज्मिक रेडिकलम है। इंडोप्लाज्मिक रेडिकलम कहा जाता है इसको, इंडोप्लाज्मिक रेडिकलम कहा जाता है। इंडोप्लाज्मिक रेडिकलम आपका दो टाइप के होते हैं। एक रफ होता है, इसको ये दो टाइप के होते हैं। एक आपका रफ होता है और एक आपका स्मूथ होता है। स्मूथ, इसमें से जो रफ वाला है, रफ वाला तो रफ इंडोप्लाज्मिक होता है, वो हमारी प्रोटीन बनाने का काम करता है। किसका काम करता है? प्रोटीन बनाने का काम करेगा। इन्वॉल्व इन प्रोटीन, इसके अंदर प्रोटीन बनता है, लिपिड बनता है, ये सारी चीजें इसके अंदर बनती हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा गोल्गी पार्ट्स है। गोल्गी पार्ट जो होता है हमारी बॉडी के अंदर सर प्रोसेस करता है, प्रोसेसिंग का काम करता है। प्रोसेसिंग का काम करता है प्लस पैकिंग का काम करता है। किसका? प्रोटीन का और लिपिड का। नेक्स्ट जो हमारा ऑर्गन्स है वो लाइवोसोम्स। लाइवोसोम्स का क्या काम होता है? ये वेस्ट मटेरियल को ब्रेक डाउन करेगा। क्या करेगा? ब्रेक डाउन करता है, तोड़ने का काम करता है। ठीक है, और जो सेलुलर डेब्रिस होता है, सेलुलर डेब्रिस का मतलब होता है जो वेस्ट मटेरियल है आपका, क्या वेस्ट मटेरियल जो किसी भी काम का नहीं है, उसको खत्म कर देगा काम कौन करता है? लाइवोसोम करता है। ये अब हम इसी चीज को हिंदी में देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जीव विज्ञान में कोशिका सभी ज्ञात जीवित जीवित प्राणियों की बुनियादी संरचना होती है। क्या होती है? बुनियादी संरचना, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर होता है। ये कार्यात्मक इकाई भी कहलाती है, फंक्शनल यूनिट होती है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो सबसे छोटी यूनिट होती है लिविंग, जिससे वो वर्क कर पाते हैं, लाइफ प्रोसेस चल पाती है, वो कोशिका होती है, सेल होती है। ठीक है, एक जीव की सबसे छोटी इकाई ऐसे जीवित माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कोशिका सिद्धांत। तो कोशिका सिद्धांत क्या कहता है? कोशिका सिद्धांत कहता है कि किसी भी जीवित प्राणी की एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ये भी एक जीवित प्राणी होता है, कोई भी एक जीवित प्राणी एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। हमारे पास जो कोशिकाएं होती है वो मेनली कितने टाइप की होती है? मेनली दो टाइप की होती है। जैसे मैंने बताया आपको, एक प्रोक्रास्टिक सेल्स होती है, एक आपकी यूकारियोटिक सेल होती है। प्रोक्रास्टिक सेल में क्या होता है? एक नाभिक होता है,
लेकिन ये पूरी तरीके से डेवलप नहीं होता है। इसके अंदर न्यूक्लियस तो होता है, नाभिक तो होता है, लेकिन पूरी तरीके से डेवलप नहीं होता है। और अन्य डेटल ऑर्गेन्स भी पाए जाते हैं, ऑर्गेन यानी कि इसके भाग और भी होते हैं, और भी पार्ट पाए जाते हैं। जैसे कि एक बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अंदर प्रोप्लास्टिक सेल होती है, ठीक है। इसके अंदर एक नादे और जटिल ऑर्गन्स नहीं पाए जाते, क्या नहीं टूटते। और जो यूकेरियोटिक सेल होती है उसके अंदर एक नाभिक पाया जाएगा, और इसके अंदर सभी ऑर्गन्स पाए जाते हैं। और यूकेरियोटिक सेल किसमें पाई जाती है? पौधों में और पशुओं में पाई जाने वाली सेल होती है। नेक्स्ट देख के इसकी संरचना और इसके ऑर्गन्स की बात करते हैं, तो पहला ऑर्गन्स हमारा नाभिक है। नाभिक, पहला ऑर्गन्स हमारा नाभिक है। तो नाभिक जो है उसिता का आनुवांशिकी आनुवंशिकी सामग्री को शामिल करके रखता है, जैसे मैंने आपको बताया था डीएनए। नेक्स्ट हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? जो हमारी बॉडी के अंदर जो कोशिका का जो शोषण हुआ है, कोशिका पोषण के माध्यम से ये क्या करता है? कोशिका के लिए और एनर्जी यानी कि ऊर्जा उत्पादन करने का काम करता है। राइबोसोम हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन सिंथेसाइज का काम करता है, प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम क्या काम करता है? तो ये प्रोटीन और लिपिड संश्लेषण का काम करता है। नेक्स्ट गोल्गी उपकरण क्या करता है? प्रोटीन और लिपिड बनाने की काम कौन करता है? आपका गोल्गी अपराध करता है। लाइबोसोम की बात करते हैं, तो लाइबोसोम जो है बेस मटेरियल अवशेष पदार्थ को बनाने का काम करता है। जो अभी हमने पढ़ा है इसी का मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ, देख के कुछ क्वेश्चंस इसके बारे में। कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो अभी हमने पढ़ा है इसी टॉपिक पर, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं तब तक आप एक बार रिवाइज रिवाइज अच्छे से कर लीजिए माइंड में। चलिए, पहला हमारा क्वेश्चन है, जीव कोशिका में कोशिका की मूल परिभाषा क्या है? तो देखिए यहाँ केवल पौधों में पाई जाने वाली एक संरचना है, तो ये तो गलत है, ये केवल पौधों में नहीं पाई जाती है। यहाँ सभी ज्ञात जीवित प्राणियों की बुनियादी संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई है, बिल्कुल सही हुई है। जो सेल होती है वो किसी भी जीवित प्राणी की जो लिविंग ऑर्गेन्स होता है उसके स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। ठीक है, रिवील करते हैं इसको। ये जीव विज्ञान में कोशिकाओं को सभी ज्ञात जीवितों की मूल संरचना और कार्यात्मक इकाई के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका सिद्धांत के अनुसार सभी जीवित प्राणी किससे बने होते हैं? तो कोशिका सिद्धांत के अनुसार सभी जीवित प्राणी एक या फिर एक से अधिक ज्यादा सेलों से मिलकर बने होते हैं, आपको पता है। तो केवल एक सेल से बने होते हैं? नहीं, ये ऐसा नहीं है। ये क्या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं? ये ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। आइए क्वेश्चन को रिवील कर लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड सही होगा। जो जीवित प्राणी होते हैं वो एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में ऐसा कौन सी कोशिका प्रोक्रास्टिक कोशिकाओं की विशेषता है? तो मैंने आपको प्रोक्रास्टिक सेल के बारे में बताया था, इसके अंदर एक न्यूक्लियस नहीं होता है, और इसके अंदर जटिल ऑर्गेन्स, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेन्स नहीं पाए जाते, ऑर्गन्स नहीं पाए जाते हैं। तो ये पहला ऑप्शन देखिए, इसमें एक नाभिक और अन्य जटिल ऑर्गन होते हैं, ये तो ऑप्शन गलत है, ये तो यूप्रास्टिक सेल में होता है। इसमें एक नाभिक नहीं होता है लेकिन जटिल ऑर्गन होते हैं, ये भी ऑप्शन गलत है। इसमें एक नाभिक और अन्य जटिल ऑर्गन नहीं होते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। ये आंसर को रूढ़ी कर लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड वाला इसमें सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। यूक्राटिक कोशिकाओं में कौन सा ऑर्गन कोशिका के लिए ऊर्जा का उत्पादन करता है? तो मैंने बताया था एनर्जी हमें कौन देता है। मैंने अभी आपको बताया था, एक मिनट इसको साइड करते हैं। मैंने अभी आपको बताया था जो माइक्रोकोन्ड्रिया होता है, माइक्रोकोन्ड्रिया हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करेगा? एनर्जी प्रोवाइड कराता है। तो ऊर्जा का क्या हो जाएगा बेटा? आपका माइक्रोकोन्ड्रिया हो जाएगा। आंसर को रिव्यू कर लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। नेक्स्ट, ये लास्ट क्वेश्चन है, बाकी कुछ क्वेश्चन मैं आपको घर से करने के लिए दूंगा। आप जो बच्चे एप्लीकेशन पे ऐड नहीं हुए हैं वो कृपया एप्लीकेशन पे ऐड हो जाए, जिससे उनको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड हो जाएगा और सारे टेस्ट सीरीज उनको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण के लिए कौन सा ऑर्गन जिम्मेदार है? प्रोटीन पूछ रहा है, प्रोटीन बनाने के लिए कौन सा ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो प्रोटीन कौन बनाता है? तो प्रोटीन हमारा राइबोसोम बनाता है। कौन बनाता है भाई? राइबोसोम बनाएगा।
राइबोसोम, राइबोसोम का काम है प्रोटीन को संश्लेषित करना। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो प्रोटीन बनाने के लिए हमारा राइबोसोम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। तो इसी तरीके से आपको अगर डायग्राम के अकॉर्डिंग और आपको बोथ लैंग्वेज में अगर क्लास चाहिए, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां आपको क्लास 8 से लेकर 12 तक के साइंस मैथ के चैप्टर पढ़ाए जाते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं, ग्रामर के भी सेशन सब स्टार्ट होने वाले हैं। और जिन बच्चों ने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है, तो वो कृपया करके एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर ले। ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट के नाम से प्ले स्टोर पर जाइए और एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर लीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको अधिक से अधिक शेयर करने कीजिए। धन्यवाद।